बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुआफ़ी न देने पर इसराइली सदर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को तलब किया गया है, जहां अहम ऐलान मुतवक्के है। ट्रंप इंतजामिया के लिए बुरी खबर सामने आ गई। साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा बढ़ गया। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल कर ली। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुआफ़ी न देने पर इसराइली सदर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुआफ़ी न देने पर इसराइली सदर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसराइली सदर को शर्म आनी चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए इसराइली सदर ने वाज़ेह किया कि इसराइल एक खुद मुख्तार रियासत है और वह तमाम फैसले मुल्की कानून के मुताबिक करेंगे। नेतन्याहू पर रिश्वत के तौर पर कीमती तोहफ़े वसूल करने और अपनी हुकूमत के हक में मुस्बत कवरेज के बदले मीडिया इदारों के साथ गैर कानूनी सौदेबाजी करने के संगीन इल्ज़ामात हैं। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को तलब किया गया है, जहां अहम ऐलान मुतवक्के है। गज़ा में अमन और बहाली के लिए कायम करदा गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का पहला बाकायदा इजलास 19 फरवरी को मुनक्किद होगा, जिसमें दुनिया भर के 20 ममालिक के सरबराहान और आला सतह के वफूद शिरकत करेंगे। इस अहम इजलास में गज़ा की मुस्तक़बिल के हवाले से बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं और अमरीकी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते इस बोर्ड में मज़ीद ममालिक की शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसके अलावा अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा के लिए अरबों डॉलर्स की फंडिंग का ऐलान भी मुतवक्के है। ये खतीर रकम गज़ा के तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ, बहाली के मंसूबों और संगीन इंसानी बहरान से निमटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा गज़ा स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स के क़याम के लिए भी अहम पेशरफ्त हुई है और मुख्तलिफ ममालिक ने इस फ़ोर्स के लिए अपनी फ़ौजें मुख्तस कर दी हैं। ये फ़ोर्स गज़ा में अमन व अमान के क़याम और इमदादी कामों की निगरानी में कलीदी किरदार अदा करेगी। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. ट्रंप इंतजामिया के लिए बुरी खबर सामने आ गई। साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा बढ़ गया। सेनेट ने हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फंडिंग का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती बिल के लिए 60 वोट दरकार, मुखालफत में 52 और हिमायत में 47 वोट पड़े। अमरीकी मीडिया का कहना है कि हफ्ते के अख्तिताम तक मुआहिदा न हुआ तो जुज़वी शटडाउन शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेट्स ने 2 अमरीकी शहरियों की हलाकत के बाद इमिग्रेशन क्रैकडाउन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल कर ली है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। BNP और इसकी इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 209 नशिस्तें हासिल की हैं और गैर मुसद्दिक़ा नताइज के मुताबिक तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें जीत चुकी है। तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 70 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। जेनजी की नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में शामिल है। नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें जीत चुकी है। BNP के सरबराह तारिक रहमान के मुताबिक अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सके। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हम इन पर तवज्जो देंगे। जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर मुल्क चलाएंगे। जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन पर चंद हलकों में ताख़ीर का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज की कॉल देने की धमकी दी है। कौमी इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम का भी इनेकाद किया गया है। ढाका से अब तक के नताइज के मुताबिक 73% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला है। देसी उर्दू टीवी से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, DTVNN और देसी टीवी USA।
I'm Alex Kawai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kawai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.